अगली खबर है प्रयागराज के बरौर से, जहां आर्यावर्ते सत्यमेव जयते के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामधर तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जहां खबर है प्रयागराज के हंडिया के थाना क्षेत्र बरौर चौकी के अंतर्गत तिवारीपुर गांव, जहां आर्यावर्ते सत्यमेव आज संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि यदि 110 वर्षों के लिए तैयार हो जाए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। 2047 तक सत्य का राज लाना है, सरकारी कार्यालयों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। इस मौके पर पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पत्रकार को लिए भोज का भी आयोजन किया गया था, जिसमें बनारसी तड़का, लिट्टी चोखा आदि व्यंजन थे। देखिए बरौर से एरिया इंचार्ज प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। तो क्या ठीक है, आपके सम्मान कैसा करते हैं। और उसके बाद फिर दिल्ली आया हमारे साथ और सब कुछ नहीं किया, फिर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। मतलब इतना अचानक निर्णय करना घर के बाहर आकर की यात्रा मिली और फिर वो चले गए, छोड़ दिया। तो प्रश्न ये है कि जब व्यक्ति को जीवन की उद्देश्य की कोई समझ मिल जाती है वो कार्य करने में सफल हो सकता है। ये कार्य जो लोगों को बहुत कठिन लगता होगा। आप देखिएगा जो अभी इतने थोड़े से लोग यहाँ दिख रहे हैं, पिताजी मैं तो साक्षात बैठा हूँ ना, तो उसको थोड़ा ध्यान कर दो। मैं बैठा हूँ ना, तो उसको जो फोटो देखेंगे तो ये कार्य वो करके रहेगा, सरकारें बदल जाएंगी, ये जो सरकार ये पलट जाएंगी। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। ये 100 लोग 100 लड़के अगर तैयार हो गए 10 वर्ष के लिए, 100 लड़के 10 वर्ष के लिए तैयार हो गए तो बहुत कुछ बदल जाएगा। दिनों की यात्रा है, आगामी कब तक यह यात्रा चलेगी और इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? हम भारत के प्रत्येक नागरिक के स्वाधीनता के लिए विचार करते हैं और यही चाहते हैं कि देश स्वाधीन हो गया है लेकिन नागरिक स्वाधीन नहीं है। नागरिकों का कोई कार्य किसी कार्यालय में पड़ता है तो भ्रष्टाचार का प्रकरण सामने आ जाता है। या तो पैसा चाहिए या तो परिचय चाहिए। यह स्थिति में स्वीकार नहीं है। हमने 25 वर्ष राजकीय सेवा किया है और जनता का शोषण होते हुए देखा है। इससे ही आप कह सकते हैं प्रतिकार करने के लिए हमने राजकीय सेवा छोड़ करके और जनता को जगाने के लिए यह यात्रा आरंभ किया है। यात्रा का नाम है आर्यावर्ते सत्यमेव जयते अभियान। यानी 15 अगस्त 2047 तक हम भारत में सत्यमेव जयते का राज चाहते हैं, जहां किसी भी कार्यालय में कोई भी भ्रष्टाचार न होता हो और जो कोई भ्रष्टाचार करे तो उसका पहला भ्रष्टाचार अंतिम भ्रष्टाचार होना चाहिए। भ्रष्टाचारी का स्थान जेल में होना चाहिए और उसकी सभी संपत्तियों को जनता के हित में आत्मसात किया जाना चाहिए। यह बात जन जन तक पहुँचे, इसलिए हम प्रयाग से काशी के मध्य 1000 गाँव में जनता के पास जाते हैं। यह यात्रा 1 अगस्त 2023 को आरंभ हुई थी और यह यात्रा मार्च 2024 तक चलती रहेगी। यात्रा के 3 चरण हैं। पहले चरण में 1 माह कार्यकर्ताओं ने 11 विकास खंडों में यात्रा करके कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं का चयन किया है। दूसरे चरण की यात्रा चल रही है, आज तुलसी संस्थान बरौत में पड़ाव है। यह यात्रा हंडिया विकासखंड से आगे बढ़ करके दीघ विकासखंड में प्रवेश करेगी। आगे फरवरी तक यह यात्रा संपन्न होगी और मार्च में पदयात्रा का तीसरे चरण में कार्यक्रम होगा। सर, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है, लेकिन वर्तमान समय में सत्यता को किनारे छोड़ दिया जा रहा है। आप सत्य को लेकर इस मंच से कितना सजग और अडिग हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? हम समझते हैं कि कोई भी समाज, कोई भी व्यक्ति का जीवन और परिवार का जीवन सत्य पर ही आधारित हो सकता है और चल सकता है। आज जो समाज में दिखता है ऐसा नहीं कि वहाँ सत्य नहीं है, सत्य है लेकिन उसकी मात्रा कम दिखती है, प्रायः वो दबा दिया जाता है और भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार ऊपर दिखते हैं। ईश्वरीय योजना कहें आप इसे, या समय समय पर महापुरुष इस विषय को उठाते रहे हैं और यहाँ तक कि भ्रष्ट व्यक्ति भी चाहता है कि उनके सहयोगी उनके साथ ईमानदारी का व्यवहार करें। चोरी करने वाले भी चाहते हैं कि चोरी के गिरोह में शामिल अन्य लोग अपने साथियों के साथ ईमानदारी बरतें।
तो इसलिए हमको विश्वास है कि यह जो ऋषि वाक्य है, सत्य की ही जय होती है। यह हमने 25 वर्षों में भी देखा है कि हमारे विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों ने जिस प्रकार से दबाव बना करके अपने मन का काम कराने का प्रयास किया और हमने नहीं किया, और वो बहुत चाह करके भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। और हमने उनके भ्रष्टाचार की शिकायत मुख्यमंत्री को, प्रमुख सचिव को, आयुक्त को कर रखा है, और हम समझते हैं कि बहाने बना रहे हैं। जांच करने वाले अधिकारी भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होकर के उनको बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि भ्रष्टाचारी और उनकी जांच करने वाले भ्रष्ट अधिकारी ये दोनों दंडित होंगे, आज नहीं तो कल। प्रश्न ये होता है कि सत्य तब जयी होता है जब सत्य पर चलने वाला व्यक्ति स्वयं में सच्चा होता है, एक बात। दूसरा, जब सत्य पर चलने वाला व्यक्ति थकता नहीं, उबता नहीं, हारता नहीं, एक प्रयास, दो प्रयास करके बैठ नहीं जाता, वह लगातार प्रयास करता है तो वह सफल होता है। और हमको विश्वास है, एक प्रयास, दो प्रयास करके बैठ नहीं जाता, वह लगातार प्रयास करता है तो वह सफल होता है। और हमको विश्वास है कि जो कोई व्यक्ति सत्य पर होगा और सत्य के लिए लगातार काम करेगा, वह सफल होगा, तब सत्य जयी होगा। सत्य की परीक्षा पहले देनी पड़ती है, परीक्षा, और किसी भी पढ़ाई जीवन में किसी भी सफलता के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। तो सत्य की भी परीक्षा बड़ी होती है, कठिन होती है, देनी पड़ेगी। जो सत्य की परीक्षा देंगे वो सफल होंगे, जो सत्य की परीक्षा नहीं देंगे, सत्य को पूरा मानेंगे नहीं, वो आधे मार्ग में हार सकते हैं, लौट सकते हैं, तब वो कह सकते हैं कि सत्य जयी होता है कि नहीं होता है, हम नहीं कह सकते। लेकिन हम कहते हैं 25 वर्षों के राजकीय सेवा से अपने कई वरिष्ठ भ्रष्ट अधिकारियों को वो कुछ भी मेरा नहीं बिगाड़ पाए, और हमने जो नियम सम्मत था वही किया, उनके लिए नहीं, देश की जनता के लिए, नियम कानून के लिए कार्य किया, और सम्मान के साथ पूरे प्रदेश में अपना एक सम्मान अर्जित किया। और आज लाखों की जनता समर्थन कर रही है, तो यह सत्य की जय ही है। जो स्वार्थी होता है, भ्रष्ट होता है, उसको लग सकता है कि उसके क्षेत्र में, उसके मैदान में वह भारी है, लेकिन एक हम सूत्र कहते हैं कि भ्रष्टाचारी बंद कमरे में जयी हो सकता है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर उसका साहस नहीं, उसका पद चाहे जितना बड़ा हो, तो भ्रष्टाचार की बात खुली जनता के बीच कह सके। लेकिन सत्य ऐसा होता है कि आप कहीं भी कर सकते हैं, अकेले में भी कर सकते हैं, किसी मंच पर भी कर सकते हैं, इसलिए सत्य सदैव जयी होता है। तो इसका यह संदेश है। आपका परिचय सर? मेरा नाम डॉक्टर सत्यमेव जयते भारत लोकमंगल है। हमारे कुछ साथी मुझे संक्षेप करके सभालो भी कहते हैं। मेरा पुराना नाम डॉक्टर श्यामधर तिवारी है। मैं उत्तर प्रदेश राज्यकर विभाग में उपायुक्त राज्यकर के पद पर सेवा करते हुए 30 सितंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया। उसका उद्देश्य था विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का विरोध करना, और उनके विरुद्ध कार्रवाई न किए जाने के कारण हमने विभाग छोड़कर के समाज में जनमत जगाने का निश्चय किया, और इसलिए हमने यह कार्य किया। आज जो आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? हमने आपको बताया है कि भ्रष्ट अधिकारियों का और भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए हम तब सफल होंगे जब लाखों की संख्या में जनता हमारे साथ होगी। अकेली जनता पीड़ित होती है और अपने स्थान पर पड़ी रहती है। हमने जनता को लाखों की संख्या में जगाने का जो संकल्प किया है, उसके लिए मुझे गांव-गांव जाना है और अपने हजारों साथी तैयार करने हैं। इस यात्रा को हम लोगों ने 1 अगस्त 2023 को आरम्भ किया था। यह यात्रा मार्च तक चलेगी। इस यात्रा का एक चरण पूरा किया। कार्यकर्ताओं को आपने क्या संदेश दिया? कार्यकर्ताओं को यह संदेश दिया है कि आप जहाँ कहीं भी जाएं, आप यह न सोच करके जाएं कि जाते ही कोई व्यक्ति आपको साथ देगा, सहयोग देगा, समर्थन देगा। पहले वो आपको सुनना, समझना और पहचानना चाहेगा। तो आप स्वयं पहले यह स्पष्ट समझ लें कि सत्य के लिए काम करने में श्रम करना पड़ता है, और आप अपनी बात रखेंगे। अभियान का, संगठन का जो लक्ष्य उद्देश्य पत्र पत्रक है, वह उनको देंगे और समझाएंगे कि उनका भविष्य इस बात में है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो, भारत के नागरिकों को शोषण न किया जा सके, स्वाधीनता प्राप्त हो। हमारे कार्यालयों में यदि कोई नियम का कार्य पूरा कर लेता है तो उसका कार्य हो जाए, इसलिए उनको एक होना पड़ेगा, और भ्रष्टाचार के सामने नतमस्तक होने की अपेक्षा अपने जैसे पीड़ित और सत्य में सफल लोगों का साथ करना होगा, साथ आना होगा। जब हम एक होंगे तो किसी तहसील में, किसी थाने में भ्रष्टाचार करना इतना सरल नहीं रह जाएगा। उनकी बात सुनी जाएगी, उनका काम होगा। धन्यवाद सर, फास्ट न्यूज इंडिया को समय देने के लिए धन्यवाद।